भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, कोई विपक्ष जोड़ो यात्रा कर रहा है, कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, कोई आरएसएस के गणवेश को जलाते हुए कह रहा है कि 145 दिन और आपके शेष रह गए हैं। एक चीज़ जान लें, कसाई के श्राप ने कहीं गाय नहीं मरता। और जिस आरएसएस की चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस आज भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है। और कई जन्म लगेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस को आरएसएस को समझने में। उस राहुल गांधी चले भारत जोड़ो और जाके मिलते हैं उस पादरी से जो भारत के सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था पर चोट करता हो, गालियां देता हो, जो कोर्ट की टिप्पणी हो। ये तो जोड़ने चले हैं वैसे लोगों को जो भारत को तोड़ने वाले हैं। अच्छा, ज्ञान वापी पर श्रृंगार गौरी मंदिर पर आज फैसला आने वाला है, तो क्या उम्मीदें क्या हैं आप लोगों को? देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैं कानून पे भरोसा है मुझे। अयोध्या के निर्णय को हमने कभी कानून से बाहर ले जा कर के नहीं कहा। कानून पर भरोसा है। और लेकिन इतना कहूँगा, काशी, मथुरा और अयोध्या ये भारत के संस्कार और संस्कृति का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। इसके बगैर भारत की पहचान, भारत अधूरा है। अच्छा, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में मकर संक्रांति के दिन ही अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होंगे। क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? इसे हमारे शौर्य दिवस के रूप में देखना चाहिए कि भारत का ये शौर्य दिवस है कि लुटेरों ने, आक्रांताओं ने हमारे प्रभु श्री राम के गर्भगृह से लेकर मंदिरों को ध्वस्त किया था और उसका पुनरुत्थान होगा। ये भारत के शौर्य का दिवस होगा। शौर्य का दिवस होगा 2024 मकर संक्रांति के दिन। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई खतरा है? आप कह रहे हैं लगातार कि कोई खतरा नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार जी विपक्ष को जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि इस बार थोड़ी मुश्किल होगी। देखिए, विपक्ष को नहीं जोड़ रहे हैं, अपने को विपक्ष के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको नेता मान ले। लेकिन दुर्भाग्य है, एक वो आया, बड़ी खुश हुए, अब आके मेरा नाम घोषित कर देगा कि गठबंधन के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार नीतीश कुमार। लेकिन केसीआर ने ऐसा दृश्य दिखाया कि बिहार को भी बदनाम करने का काम उसने किया। हमारे मुख्यमंत्री को उठ बैठ करा दिया और जहाँ जहाँ गए मिलने के लिए कोई ने इनका नाम नहीं लिया। जो क्यों नाम ले? जो व्यक्ति 17 साल में एक सीएम मटेरियल नहीं बन पाए, वो पीएम मटेरियल क्या बनेंगे? तो राहुल गांधी और से मिलने के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों फिर सोनिया गांधी से मिलने जा रहे हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जेपी आंदोलन के कोख से पैदा लिए हुए लालू जी ने अपने को पहले समर्पित कर दिया उनके सामने। अब ले गए हैं कि चलो बेटा, मेरा तो टिक कट ही गया, तुम्हारा भी कटा देते हैं। क्या होगा? जो कभी सत्ता के आसीन पर कांग्रेस पार्टी थी, प्रचंड बहुमत, आज विपक्ष की मान्यता के लिए तरस रहा हो। अपन ब्याह ने सूरदास की बरतुहारी वाली कहावत है। तो ये लोग मोदी के विरोधी हैं। मोदी प्रधानमंत्री ना रहे इसलिए कि मोदी एक अति पिछड़े का बेटा है और गरीब के लिए वो जीता मरता है। पूरी दुनिया में भारत माता का नाम ऊंचा किया है, भारत वंशियों का सीना ऊंचा हुआ है। इससे वो जलते हैं। इनका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मोदी को हटाना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे हो रहा है, लेकिन बिहार में एक सर्वे हुआ है जिसमें सीमांचल के इलाके में और भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में हाल के वर्षों में मदरसे खुले हैं। मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब मुसलमान बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ज्ञान विज्ञान का, इसलिए सर्वे कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार की सरकार को भी मुसलमान के गरीब बच्चों का ख्याल है तो सर्वे करे कि कौन अवैध है, कौन वैध है, क्या कर रहा है। और होनी चाहिए सर्वे, क्यों ना हो। आखिर सीमावर्ती राज्य है,
यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्या इसकी भी पहचान करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल गिरिराज सिंह जी, अमित शाह जी इसी महीने के आखिर में आ रहे हैं सीमांचल में, पूर्णिया और किशनगंज में। जेडीयू कह रहा है कि वो बिहार में नफरत फैलाने आ रहे हैं। बिहार में नफरत कौन फैला रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति जदयू ने किया। 2013 में जिस ढंग से सीरियल ब्लास्ट हुआ गांधी मैदान में, क्या बिहार को बदनाम, देश को बदनाम नहीं किया आतंकवादी गतिविधि से? क्या फुलवारी शरीफ में पीएफआई का पूरा जखीरा पकड़ा जाता हो और 13 जिलों में उसका लिंक हो और वो प्लानिंग खुलता हो कि 1947 में हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, 1947 के बदले 2047 में 100 साल में हम इसे मुस्लिम राष्ट्र के रूप में परिणित कर देंगे? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये नफरत, इससे बड़ा नफरत क्या होगा? जिनके राज्य में 500 से ज़्यादा स्कूलों में पूर्वांचल में मजहबी कानून शुक्रवार को छुट्टी मिले, ये कानून का इससे बड़ा मजाक क्या होगा? तो ये नफरत कौन फैला रहा है? नफरत फैलाने का काम वोट के लिए ये सरकार कर रही है। तो वोट के लिए नफरत फैलाने का काम विपक्ष कर रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।